रुकिए। बात ये है दोस्तों कि आपको ये समझने से पहले ही मैं आपको बता दूं, इसलिए आप 2 मिनट का वक्त निकालिए। ये जो गाना मैं दिखा रहा हूँ अलाइव ब्रेज चैनल पे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए है। ये जो गाना गा रहे हैं हमारे कंगाली दादा के बड़े भैया हीरामन जी कंगाली हैं, जो प्रॉपर दुलारा के हैं, जिसे प्राचीन नाम डोयारा भी है। तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब का गाँव है। आज भी उनका जो परिवार है, भाई का परिवार है, वो वही रहता है दुलारा में। तो दोस्तों दुलारा में 2 बार भव्य प्रोग्राम किया जाता है, कंगाली साहब के जन्मदिन पर और उनके मृत्यु दिन पर। सारा गांव वहाँ पे वो दिन मनाता है और उस दिन को मनाने के लिए रात भर वो जागरण करते हैं। तो इस बीच गोंडी पाटों को वाद्यों पर गाया जाता है। और ये जो हमारे गोंडी पाटा गा रहे हैं वो हमारे हीरामन जी कंगाले हैं, जो इस गोंडी पाटा को गा रहे हैं। ये पाटा क्या है आपको थोड़ा सा बता दूं। ये पेन झिरियाते क्यों कह रहा है, क्योंकि जब ये मुझे पता नहीं था, कंगाली साहब की किताब में तो ऑलरेडी इस पाटा का जिक्र है, क्योंकि कंगाली साहब ने संकलित करके लिख रखा है। दोस्तों ये वीडियो मुझे प्रोवाइड किया तिरुमल प्रकाश सलामे सर जी ने, और वो इस बार दुलारा गए थे, मैं किसी कारणवश वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। उन्होंने ये वीडियो भेजा, मुझे वीडियो बहुत पसंद आया, लेकिन इसका पूरा अर्थ मैं जानना चाहता था, और इसलिए प्रकाश सलामी जी को मैंने मैसेज किया कि मुझे इसका अर्थ भी बताए। तो साहब ने मुझे हिंदी में इसका अर्थ भी बताया। तब मुझे जाके पता चला कि ये जो पेन झिरियाते, ये जो सैला पाटा है, ये सैला पाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको समझना चाहते हो। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि गोंडी पद्धति में पाटे होते हैं, उसमें इतिहास होता है। गोंडी पद्धति में कुछ ऐसे भी पाटे हैं जिसमें नेचर का विस्तृत वर्णन है। जैसे कि कोई कवि अगर कोई कविता गा दे तो उस कविता में मोर नाचता कैसे है, उसका पोजीशन क्या होता है, वो किस प्रकार से नाच रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सभी जब बातें कवि लिख सकता है ना, तो हमारे गोंडी पाटांग के क्रिएटर जो भी पटारी वर्ग थे वो भी एक प्रकार के सखोल कवि थे। और इस पाटा में पूरा वर्णन एक झिरिया के पास बैठे मोर का किया है, और उस पाटा से वो पाटा बता रहा है कि हे दाई कंकाली तू रोना मत, क्योंकि ये जो सारा नेचर है ये आपकी ही सेवा में लगा हुआ है। एक मोर का विस्तृत वर्णन उस पाटा में आया है। और ये मोमेंट कब का है मैं आपको बता दूं। दाई कली कंकाली को जब कलंकिनी करके घोषित किया गया, वो अपने घर से बाहर निकल गई, तब का ये पाटा है जब समाज ने उनको कलंकिनी करके घोषित किया। और आज भी हमारा समाज जब कुंवारी कोई लड़की माता बन जाती है तब उस लड़की को पता चलता है कि उस पर क्या बीतती है। और वही सिचुएशन हमारे दाई कली कंकाली पे थी, जिसे जो कलिया दाई थी। तो उस कलिया दाई पे जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को वहाँ के इतिहासकार ने, यानी हमारे किसी पाटाड़ी ने उस पाटा को बहुत बखूबी से लिखा है या बखूबी से बनाया गया है। तो दोस्तों इस पाटा को सुनिए, समझिए और इसको अंदर से समझने की कोशिश करिए में किस मोमेंट में इस पाटा को बनाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त पाटा है दोस्तों, और ऐसे ही पाटा हमारे गोंडवाना के गांव में आज भी जीवित है, सिर्फ उनको संकलित करने की ज़रूरत है। तो सभी को लास्ट में एक ही निवेदन है कि दिए गए ईमेल नंबर पे प्लीज़ मुझे, आपके पास कोई पाटा है तो मोबाइल तो आपके पास होंगे ही होंगे, उस पाटा को कैप्चर करिए और alivebrage750@gmail.com इस एड्रेस पर मुझे भेज दीजिए प्लीज़, क्योंकि ऐसे पाटाओं को बचाना ज़रूरी है। राहुल खन्ना के हर जगह तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन पाटा को बचाने की जो मुहिम है हम साथ मिलकर एक जगह कर सकते हैं और उस पाटा को अपने चैनल के द्वारा अजरामर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज को आपको कभी भी कोई गोंडी गीत मिले या पाटा कोई स्त्री गाती हुई मिले, कोई पुरुष गाता हुआ मिले, तो उसको कैप्चर करिए और मुझे भेजिए। तो दोस्तों आगे सुनिए वो पाटा आज, क्योंकि इस तिथि पर कचारगढ़ में भव्य जत्रा का आरंभ हो गया है। वहाँ पे अपने सगा संबंधी सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि दाई कली कंकाली का पेंठन आपको फर्स्ट में मिलेगा। सेकंड में आप जब बड़ी गुफा में जाओगे, जो एशिया खंड की सबसे बड़ी गुफा है, उस गुफा में हमारा इतिहास है। जो 33 बच्चों को बंद किया गया था, हीरासुका पाटालीर ने किंगरी बजाकर बच्चों को वो ढलान ढकेलने के लिए मजबूर कर दिया। और इस बीच हमारे हीरासुका पाटालीर, हमारे हीरासुका लिंगो वहाँ पे शहीद हो गए। तो गुफा के मुख्य द्वार पर हीरासुका लिंगो की भी वहाँ पे पेनगुड़ी है, आप उसको भी नमन करते चलिए और पूरे इतिहास को समझते चलिए। तो दोस्तों ये पूरा पाटा आपके लिए है। सो
इस पाटे को एंजॉय करिए, क्योंकि गांव स्तर पर ये लोग पाटे को संजोने के लिए कैसे करते हैं, इनका वाद्य, इनका गायन सभी कुछ आपके लिए है। इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कलिया दाई का ये पाटा बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, जो गोंडी जानते हैं वो तो समझते ही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।